हेलो स्टूडेंट्स, गरेवाल क्लासेस पर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम सामाजिक अध्ययन में एक टॉपिक को लेकर बात करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको समय समय पे सामाजिक अध्ययन में जो 4 पार्टों में हमारा सिलेबस है, जिसमें इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र, आपको पता है कि 4 पार्ट जो 4 भाग बनाए गए हैं सामाजिक अध्ययन में, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहता है ज्योग्राफी को लेकर के, जिसको भूगोल बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें संशय में फंसे रहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कठिन विषय है, समझ में नहीं आता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम कोई भी चीज़ बारीकी से समझेंगे तो हमें उस चीज़ की बिल्कुल बारीकी को समझने के बाद हर एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो आज हम कुछ विषय को लेकर बात करेंगे। हम इससे पहले पर्यावरण पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम वायुमंडल के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। कौन कौन सी गैसें वायुमंडल के अंदर होती हैं, उनके अंदर हम कौन कौन सी गैस है, कितनी कितनी मात्रा में है, ये सब हम पहले जान चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, पृथ्वी के प्रमुख घटकों के बारे में जानेंगे। इसमें इस अध्याय के अंदर बहुत सारा समझ में आने का जो है, आपको आसानी से समझ में आने का विषय है ये। ऐसा डिफ़िकल्ट कोई कठिन कार्य इसमें नहीं है। अगर हम ध्यान देंगे तो हमें हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे एक बार। सबसे पहले पृथ्वी के प्रमुख घटकों के बारे में जानेंगे। इसके बाद स्थल मंडल के बारे में जानेंगे। स्थल मंडल होता क्या है? स्थल मंडल में पृथ्वी का जो संपूर्ण स्थल भाग होता है वो 7 महाद्वीपों में बटा हुआ, आपको पता है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज रहता है कि पता नहीं ये 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, याद करने में बच्चे हिचकिचा जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों, सबसे पहले से एशिया महाद्वीप के बारे में जानेंगे, फिर यूरोप महाद्वीप के बारे में जानेंगे, इसके बाद उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में जानेंगे, दक्षिण अमेरिका के बारे में जानेंगे, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानेंगे। इनसे हमें क्या पता चल जाएगा कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा महाद्वीप है। इसमें ये सारा जानने के बाद हम बहुत कुछ जो है ज्योग्राफी के बारे में जान जाएंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम शुरू करते हैं सबसे पहले एशिया के बारे में, कि एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप माना गया है, आपको पता है। इस महाद्वीप में जो है विश्व की सबसे ज़्यादा जो है लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा और भी महाद्वीप है, आपको पता है कि एशिया सबसे बड़ा है। इसके बाद यूरोप जो है, इसमें भी काफ़ी कुछ है। उत्तरी अमेरिका में भी काफ़ी कुछ जानने का प्रयास हम करेंगे। दक्षिण अमेरिका से हम काफ़ी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे जो हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अफ्रीका के बारे में जानेंगे, अफ्रीका में कौन कौन से घास स्थल पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है किस प्रकार के जो है वन्यजीव प्राणी वगैरह सब इसमें हम पढ़ेंगे। अंटार्कटिका में हम बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। और एशिया तो एक प्रमुख है, एशिया महाद्वीप आपको पता है सबसे बड़ा है, 60% जनसंख्या जो यहाँ पर निवास करती है। तो एशिया के बारे में भी यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट जो है, इसमें ये सब जानने से पहले आपको पता है कि आपको भारत का जो मानचित्र है, आपने ग्लोब भी देखा होगा, आपने मानचित्र भी देखा होगा। बहुत सारे बच्चे इस बात से भी अभी रूबरू नहीं हो पाते हैं कि मानचित्र के अंदर क्या जानकारी दी होती है और ग्लोब के अंदर क्या जानकारी दी होती है। तो आपको पता है कि ग्लोब एक, आपको पता है, टेबल पर रखा होता है। कई बार आपने देखा होगा ऑफिस के अंदर कहीं पे भी हम जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो कोई डिज़ाइनदार ऐसी कोई रख रखा है, उसके अंदर बहुत कुछ, हम पूरे विश्व के अंदर क्या क्या कुछ है सब कुछ उसके अंदर हम जान सकते हैं। तो समय समय पे मैं आपको जो है ग्लोब के बारे में नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बताऊंगा, ग्लोब में क्या कुछ होता है। मानचित्र के बारे में भी अध्ययन हम करेंगे, मानचित्र के बारे में बताएंगे। और ये सभी 7 महाद्वीप जो हैं, इन 7 महाद्वीपों की डिटेल जो है, इसको बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ जो आपके बीच में मैं रखूँगा। तो उम्मीद करूँगा कि स्टूडेंट्स आप धीरे धीरे जो अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और जितना भी मैंने आपको बताया है आज 7 महाद्वीपों के बारे में, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, सभी महाद्वीपों की जानकारी आपको जो है आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेनी है, जहाँ पर भी आप नोट डाउन करते हैं। और इसके आगे हम एशिया महाद्वीप की डिटेल जो है इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं उम्मीद करूँगा कि स्टूडेंट आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे, यहाँ तक की जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स, आप ऐसे आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें और जो है अपना कार्य समय पर पूरा करते रहें। धन्यवाद।